नमस्ते इंडिया। मैं आज आपको चैत्र कृष्ण चैत्र मास गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाता हूँ। उससे पहले मेरे वैभव जादव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए। इधर से नई नई वीडियो आपके इधर नित्य पहुँचती रहेगी। गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विराट नामक गणेश जी का पूजा करनी चाहिए। इन दिन भर व्रत रखकर रात्रि में षोडोपचारी से पूजा करना चाहिए। ब्रह्म भोजन के स्वयं हितद व्रत को इसी दिन पंचगव्य गोबर मूत्र दूध दही घी पान करने रहना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इसी दिन शुद्ध घी के साथ बेजोर और का हवन, नींबू का या इन प्रकार का सभी चीज़ों से आप हवन कर सकते हैं। आपको हवन सामग्री पता है, इसे आप हवन कर सकते हैं। इससे बांझ स्त्री को पुत्र होता है। ये शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत प्राचीन है। मैं उसे कह रहा हूँ। इनका स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुआ। वे प्रजा पालन के प्रेमी थे। उनके तथा राज्य में कोई विधि नहीं था। चारों वर्ण तथा अपने तथा पाने धर्मों का तथा पालन करने थे। प्रजा को घोर सभी प्रकार की आदि का भय नहीं था। पूजा स्वस्थ रहती थी। सभी प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धि बदानी एवं धार्मिक थे। इसका सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। तत्पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल का सौंप कर विविध प्रकार से खेल या खुद में सब प्रकार के राजकुमारों का पालन करने लगा। राजा शासन हाथ में आ जाने से कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्धित हो गया। मंत्री महोदयों को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र हुए। मंत्री पौत्रों का धर्मधाम के साथ विवाह हुआ और वह धन का प्रयोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे बेटे का बहुत अत्यंत धर्मपरायण था। चैत्र कृष्ण चतुर्थी अपने पर उनके भक्तिपूर्वक गणेश जी की पूजा की। उनका पूजन और व्रत देखकर उसे सास कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा तेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही हो। बार बार संसार सास के निषेध किए जाने पर भी यह बहुत ही सास ने कहा, अरे दुष्ट, तू मेरे बाद तू मेरे पुत्र को मुझसे छीन लेगी। मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। तुझे यह सब तांत्रिक
विचार प्रसंग नहीं है। इनके तो उत्तर में तो बहू ने तो कहा, हे सासू जी, मैं संकट नाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है। आपकी बहू की बात सुनकर अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी तो बहू जादू टोना पर उतार हो गई है। मेरे कोई बात मान नहीं रही है। मेरी बात तो सभी को वश करने के लिए ये सब कर रहे। इसी दुष्ट को मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश जी को नहीं जानती। ये कौन है औरत? इनका तो वर्ण कौन सा होता है? हम लोग को राजकुल में मनुष्य है, फिर हम लोग की किसी विपत्ति को ये नष्ट करेगी। माता की प्रेरणा से तो उनके बहू को मारा पीटा। उसकी पीठ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार से दंडों से इसे पीट दिया और पूजन करने वह गणेश जी के स्मरण करती हुई उसके प्रार्थना करने लगी कि गणेश जी, मैं जगत उत्पत्ति आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार से कष्ट न दीजिए। मैं आपसे वरदान मांगती हूँ, जिसके अपने मन की प्रति भक्ति भाव प्राप्त की। गणेश जी ने सबके देखकर हित देकर राजकुमार का अपहरण करने मंत्री धर्मपाल के महान में छिपकर रहा कि बाद में इनके वस्त्र आभूषण आदि उतार कर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अंतर्धान हो गई। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्र से पुकारा, परंतु कोई प्रत्युत्तर न मिला। फिर उन्होंने मंत्री का महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है। महानत में इसके सभी वस्त्रभूषण तो है, लेकिन राजकुमार वह कहाँ चला गया? किसी ऐसी निंदनीय कार्य किया है या मेरा राजकुमार कहाँ है? राजकुमार की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, राजन, आप चंचल पुत्र कहाँ चला गया इसका तो मुझे पता नहीं है। मैं अभी आया, नगर बाग बगीचे आदि सभी स्थानों पर खोज करके मैं आता हूँ। इसके बाद राजा नौकर सेवक आदि को सबको आदेश देकर मेरे पुत्र को शीघ्र ही पता लगाना लगे। इसलिए सभी पालन करने के लिए सभी इधर उधर पता करने लगे। राजा डरते डरते निवेदन किया कि अपहरण का कहा सुनकर मैं नहीं राजकुमार को तो जानता जाते किसी नहीं देखा। उनके बात सुनकर राजा मंत्री को बुलाकर मंत्री से राजकुमार पूछा कि राजकुमार कहाँ है? धर्मपाद ने साफ साफ कर दिया कि मुझे राजकुमार नहीं मिला। वस्त्रभूषण आदि पड़े थे, केवल वही है नीचे। तुम्हारा कोई किसी ने कोई वध नहीं कर दिया? इसलिए सभी यहाँ ढूंढते इधर उधर सभी मंत्री चंद सभी राजकुमार के यहाँ इधर उधर ढूंढते चले गए। तो मंत्री ने सिर झुकाकर कहा है कहा कि अब पता तो लग नहीं रहा है नगर में। और सभी यहाँ जाकर उन्होंने पूछताछ की, इधर उधर के राज्यों में जाके सभी को पूछताछ की कि राजा का पता नहीं लग रहा है। वंश का
निशान कर देगी। इसलिए सासू ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने तद कहा, हे तद पिताजी, आप इसके चिंतित क्यों हो रहे हैं? आप पर गणेश जी की कोपत हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा ने लेकर नगर से समस्त स्त्री पुरुष बाल वृद्ध संकट नाशक का व्रत विधि पर तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा तो वचन है कि मैं सभी इधर आप प्रजाओं ने सभी ने व्रत किया। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने जोड़कर कहा कि तुम धन्य हो, तो मेरे औरत मेरे कुलों को उद्धार कर दोगी। गणेश जी की पूजा कैसी की जाती है सुनकर तुम मंद बुद्धि होने के कारण व्रत के माध्यम को नहीं जानता। कल्याण हम लोगों से तभी उपराध हुआ है, इसे क्षमा कर दीजिए। राजकुमार पता लगा दो इसे कष्टनाशक गणेश जी की का व्रत आरंभ किया। राजकुमार ने स्मरण पूजन व्रत नित्य कर्मों से राजकुमार को और सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमार एक ढूंढते सभी ने ढूंढा और एक दिन उसे राजकुमार मिले। सभी कष्टों राजाओं के दूर हो गए। इसलिए गणेश जी की धन्य से ही औरत साथी मंत्रित कल्याण बहुत धन धान्य से जिस सभी राजाओं ने सभी नगरवासियों को सभी धन दौलत से कर दिया। और उधर से ही आप गणेश जी की माध्यम्य है। गणेश जी बोले थे, हे माता, इसे लोग तथा सभी लोगों की बड़ा अन्य कोई व्रत नहीं है। इसी तथा युधिष्ठिर ने भी कृष्ण से सुना था। इसी और चित्र कृष्ण चतुर का व्रत करने से आप खोज राज्य की फिर से ही प्रतीत किया जाए। और सभी ने सुख समृद्धि पाकर सभी आनंदित हो गए और नित्य वो राजकुमार राज्य करने लगा। आपको कथा कैसी लगी? और आप ऐसी ही कथा जानने के लिए मेरे वैभव जादव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए। इधर से नई वीडियो, कथा हो, पौराणिक बातें हो, कोई भी आपके यहाँ नित्य पहुँचती रहेगी। धन्यवाद।